हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम पुनः लाभ, हानि और बट्टा की प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो तथा आने वाली सभी वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। आपको ज्ञात हो कि इस प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य हर प्रकार के प्रश्नों को बताना है। तो सीधे हम प्रश्न पर आते हैं। ए बी को एक सूट 10% लाभ पर बेचता है। यदि बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचता है, तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2,860 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो मान लीजिए ए ने उसे एक्स रुपये में खरीदा था। अब वह जो है बी को 10% लाभ पर बेच रहा है। यह क्रय मूल्य जो है 100% है और वह जो है बी को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका 110% मूल्य लेगा और वह बी को बेचेगा। तो यह जो है ए के लिए विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन बी के लिए क्रय मूल्य हो गया। बी ने उसे इतने में खरीदा, लेकिन बी क्या कर रहा है, फिर 30% लाभ लेकर सी को बेच दे रहा है। तो अब यह बी के लिए 100% पूरा है। अब वह जो है यदि 30% लाभ लेगा तो वह इसका जो है 30% बढ़ा के दाम लेगा इस पूरे का। तो 130% इसका लेगा, क्योंकि 100% उसका यह मूल्य है यहाँ से यहाँ तक, और फिर जो है 30% अपना प्रॉफिट ले रहा है। और अब यह सी के लिए क्रय मूल्य हो गया। तो सी के लिए क्रय मूल्य दिया गया है, इतने में खरीदा है, तो इसके बराबर 2,860 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यदि हम 1% हटा दें तो 2 ज़ीरो कैंसिल होगा, और यह परसेंट हटाएंगे तो इधर हम 2 ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अब जो है डिवाइड कर देते हैं। 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22। तो आप देख पा रहे हैं 2,000 मूल्य आ रहा है। एक्स की वैल्यू जो आ रही है 2,000 रुपये। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर 2,000 होगा। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा। बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है, जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर यदि विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया हो, क्योंकि एक बार 8% के लाभ पर बेच रहा है और एक बार 8% की हानि पर बेच रहा है, तो उसे 28 रुपये अधिक मिलता है जब वह 8% के लाभ पर बेच रहा है। तो यह विक्रय मूल्य का अंतर हो गया। ऐसे केस में आप जानते हैं क्रय मूल्य निकालने का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर हम पहले अंतर लिखते हैं, याद रखें। और यहाँ पर यदि लाभ और हानि है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। लाभ लाभ होने में घटता है, हानि हानि होने में घटता है, लेकिन लाभ हानि होने में ऐड हो जाता है। तो 8% और 8% ऐड कर देंगे, क्योंकि लाभ और हानि है, तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो 8% लाभ और 8% हानि 16% हो जा रहा है, और इंटू 100 कर देते हैं। यह जो है ऐड होता है, और किस स्थिति में होता है, जब लाभ हानि हो तब। ठीक, और हानि हानि हो तो घटता है, और लाभ लाभ हो तब भी घटता है, लाभ हानि हो तब जोड़ जाता है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अंतर यहाँ पर ले लेते हैं 28 रुपये और बाई 16 और इंटू 100, 4 से भाग दे दें। 4 सत्ते 28, 4 चौको 16, 25। तो 25 सत्ते 175। तो इसका क्रय मूल्य जो होगा 175 रुपये होगा। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550 रुपये 80 पैसे में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, पहले मार्क प्राइस अंकित मूल्य 720 रुपये है। तो पहला बट्टा 10% का, तो 10% यदि बट्टा मिल जाए तो उसके बाद कितना मूल्य होगा। तो हम 720 का
क्योंकि 10% डिस्काउंट है तो इसका 90% दाम बचेगा। यदि 100% 10% डिस्काउंट मिल गया तो 90% इसका दाम जो है बचेगा। तो पहले बट्टे के बाद इसका मूल्य क्या हो जाता है देखिए, 2 जीरो कैंसिल कर दें, 9 दूनी 18, 9 से 63, 1 64, 648 रुपये पहले बट्टे के बाद मूल्य हो जा रहा है, पहली छूट मिलने के बाद। लेकिन दूसरी छूट मिल रही है तब दाम जो है 550 रुपये 80 पैसे हो जा रहा है। तो अब हम दूसरी छूट हमें मालूम नहीं है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो 648 के बाद यदि दूसरा बट्टा है तो हम 100 में से फिर माइनस करेंगे। तो दूसरे बट्टा एक्स को 100 में से माइनस करें, क्योंकि दूसरा बट्टा हम x% मान रहे हैं। तो यहाँ पर 100 माइनस एक्स करेंगे और यह परसेंट होगा। और दूसरा बट्टा के बाद मूल्य जो हो जा रहा है 550 और इतना हो जा रहा है, ये परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो आएगा 5 5 और 0 8 0, 100 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब जो है 648 और यहाँ पे 55,080 है। अब हम इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कट जाए। तो पहले हम 8 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 8 64, 8 एकम 8 और 8 छक्का 48 और यहाँ पे 7 खिसका तो 8 64 और फिर 6 हुआ तो 8 64 और फिर 4 8 बचे 40। अब फिर जो है डिवाइड कर देते हैं, संभवतः 9 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 9 जा 81 और यहाँ पे 9 सते 63 और यहाँ पे बचा 5 और 9 छक्का 54, 9 पचे 45, फिर 9 से काट देते हैं, 9 अठे 72, 9 पचे 45, तो यहाँ 85 हुआ। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम x इधर लेते आ रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये 85 इधर अगर इधर लाएंगे तो 100 में से 85 जो है घट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 15 आ जाएगी। तो जो अपठनी बट्टा है वह 15% का होगा। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल्य बट्टा सबसे बड़ा है? तो देखिए सब नंबर एक समान लग रहे हैं, 10%, 5% बट्टा, फिर 15% है, 5%, 10%, 15%, लगभग इन सब में जो है एक ही नंबर है। तो बट्टा किसी भी क्रम में हो तो समतुल्य बट्टा समान होगा। अर्थात अगर हम इसको समतुल्य बट्टा में बदलेंगे और इसको बदलेंगे, इसको बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो सब बट्टा जो है समान ही आएगा। तो याद रखें, यदि एक समतुल्य बट्टा में बदलें तो सब जो है एक ही समतुल्य बट्टा सबका एक ही होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी समान हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ई होगा। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है और 5% छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा? तो यहाँ पर देखें 5% छूट दे रहा है और 10% का प्रॉफिट उसे 95 रुपये पे चाहिए। तो हम प्रॉफिट के बाद मूल्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि उसका मूल्य जो है इतना सीपी है, सीपी जो है 95 रुपये अर्थात क्रय मूल्य, और उस पर जो है 5% छूट देने के बाद 10% लाभ लेना चाहता है। तो अभी छूट का मैटर हम छोड़ दे रहे हैं, 10% यदि उसको लाभ चाहिए तो इसका कितना मूल्य हो जाएगा? यह मान लीजिए सीपी जो भी है 100% है, तो इस पे यदि 10% लाभ चाहिए तो इसका जो है 110% हो जाएगा। यह जो है उसका विक्रय मूल्य है। अब जो है इस पर 10% वह इस अगर ऐसे बेचेगा तो वह 10% प्रॉफिट पाएगा। लेकिन यह मूल्य जो है छूट के बाद मिल रहा है। तो एमपी जो है मान लीजिए ये भी 100% रहा होगा और इसमें जो है 5% छूट के बाद यह मूल्य मिल जा रहा है। 5% छूट के बाद जो है यह, क्योंकि छूट के बाद जो है 10% लाभ ले रहा है
तो छूट के बाद यह मूल्य मिल जा रहा है, तो यह सीपी जो हुआ, और सॉरी यहाँ पर जो है जब बेच रहा है तो एसपी होगा, याद रखें, क्योंकि 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो यह एसपी जो है विक्रय मूल्य जो है अब एमपी का 95% है, क्योंकि 5% छूट के बाद जो है बेच रहा है, तो ये 95% हो जाएगा। और यह किसका 95% है? एमपी का, क्योंकि छूट के बाद जो है बेच रहा है। अब जो है यदि 95% 95 है, तो हमें निकालना है 100%, ताकि एमपी मालूम हो जाए। तो यहाँ पर 100% निकालने के लिए 95 और इंटू 100 10%, 1% निकालेंगे तो हम 95 से भाग देंगे, और 100% निकालेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल परसेंट इससे होगा, तो 110 रुपये। तो इस प्रकार जो है उसे 110 रुपये में मूल्य अंकित करना चाहिए, ताकि जो है 5% की छूट के बाद भी वह 10% का प्रॉफिट पाए, यदि वह 95 रुपये में खरीदा है तब। तो इस प्रकार जो है यह प्रश्न समाप्त हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदता है। वह पहली कुर्सी पर 22% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि न हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो याद रखें, यह क्रय मूल्य का योग है, और क्रय मूल्य जो है दोनों कुर्सियों का 750 रुपये है, लेकिन इसमें कोई लाभ या हानि नहीं हो रहा है। तो याद रखना है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कोई लाभ या हानि न हो, अर्थात क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसे केस में हम क्रय मूल्य का पहले अनुपात निकालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, पहले 22% के लाभ पर बेच रहा है और यहाँ पर 8% की हानि पर बेच रहा है, तो यहाँ पर दोनों लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो है हम 0 लिखेंगे। देखिए अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चन लगाए थे, यहाँ पर हम 100 लिख रहे थे। यह उस केस में होता है जब ये न दिया गया हो, लाभ या हानि न हो, यह मैटर न दिया गया हो, तब जो हम 100 लेके लगा रहे थे आप वैसे लगाएंगे, ठीक। यदि यह दे दिया गया हो कि कोई लाभ या हानि न हो रहा हो, तो यहाँ पर 0 ले लेते हैं। अब हम क्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो 8 हो जा रहा है, और क्योंकि 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, 22 में से 0 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। और अब हम अनुपात निकाल ले रहे हैं, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 11, 4 और 11 का अनुपात होगा। यह क्रय मूल्य का अनुपात आ गया, याद रखें। अब यह पूछा गया है दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो दूसरी कुर्सी को बेचा जा रहा है 8% की हानि पर, तो हम अब उसका विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, क्योंकि यह पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात है 4 और 11 के अनुपात में दोनों कुर्सियों को खरीदा जा रहा है। तो अब विक्रय मूल्य का हमें निकालना है दूसरी कुर्सी का, तो हम पहले अनुपाती योग निकाल लेते हैं, 15 हो जाएगा, और ये लिखेंगे क्योंकि दूसरी कुर्सी के बारे में पूछा जा रहा। अब ये हो जाएगा। अब तो पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले अनुपाती योग, फिर क्योंकि दूसरी कुर्सी पूछा जा रहा है बेचा दूसरी कुर्सी का हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो दूसरी कुर्सी का जो अनुपात है उसे ऊपर लिखेंगे इंटू 750। अब यह जो हो गया पहली दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य आ गया। अब क्योंकि इसको 8% की हानि पर बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य पूछा है, क्योंकि दूसरी कुर्सी का जो है ये एसपी पूछा है, ये सेकेंड कुर्सी या दूसरी कुर्सी का जो है यह एसपी निकल रहा है, क्योंकि अब यह दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य हो गया, लेकिन वह 8% की हानि पे जो है बेच रहा है, तो यहाँ पर हम 92% निकाल देंगे। अब यहाँ पर परसेंट हटाएंगे, तो यहाँ पर हम बटे 100 कर सकते हैं परसेंट हटा के, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दें और 5 से काट दें,
तो 5 एकम 5 और 5वां 25 और 5 दूनी 10, ये 2 से काट दें, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12। देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लें, 15 छक्का, देखिए 15 से 15 भी कट जा रहा है, 11 छक्का 66 और 11 चौको 44, 44 और 6 50। तो इस प्रकार जो विक्रय मूल्य होगा दूसरी कुर्सी का 506 रुपये होगा। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर 840 रुपये जो है अंकित मूल्य है, हमें क्रय मूल्य पता करना है। 20% बट्टा दिया जा रहा है इस पर, तो अगर 20% बट्टा के बाद यह जो है इसका मूल्य 80% रह जाएगा और फिर जो है अभी भी 12% लाभ हो रहा है। तो यदि हम मान लेते हैं कि सीपी जो भी रहा होगा 100% रहा होगा और उसको इतने में बेचा जा रहा है तो 12% लाभ हो रहा है, तो यह जो है 100% सीपी और 12% लाभ देखें तो 112% जो है यह दाम है। अब हमें जो है इससे जो है 100% निकालना है, तो 100% निकालने के लिए 840 गुणे 80%, 1% निकालेंगे तो 112 से भाग देंगे क्योंकि 112% ये दिया गया है सीपी का। अब यह जो 1% है और अब हमें 100% निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंट हटाएंगे तो 100 कैंसिल और यहाँ पे 8 से काट दें, 8 दहा में 80, 8 एकम 8 और 8 चौको 32, 14 छक्का 84 और यहाँ पर 60 से 10 में गुणा करेंगे तो 600। तो इस प्रकार जो साड़ी का क्रय मूल्य होगा वह 600 रुपये होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आपको बता दें कि सभी प्रश्न में परसेंटेज का ज़्यादा यूज हो रहा है, तो आप जो है परसेंटेज की प्रश्नावली हमारे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें हर प्रकार के प्रश्नों को बताया गया है। तो आप परसेंटेज की प्रश्नावली ज़रूर देखें ताकि आप अन्य चैप्टरों को भी आसानी से इसकी सहायता से कर सकें। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 20%, 10% तथा 10% की क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6,480 रुपये में बेची गई। तदनुसार उस मशीन का मूल्य आरंभिक क्या था? तो आरंभिक मूल्य हम मान लीजिए एक्स रुपये था और यहाँ पर जो छूट दी गई पहले 20%, फिर 10%, फिर 10%। तो यदि 20% की छूट दिया गया तो इसका मूल्य 80% हो गया, ये 100% था और फिर जो 80% हो गया, अब इस पर फिर जो है 10% की छूट दिया जा रहा है तो फिर जो है अब 90% हो गया। अब इसका जो है 90% मूल्य हो जाएगा। अब यह पूरा जो है फिर देखा जाए तो 100% हो है। यदि हम अब इसे 100% माने, फिर 10% की छूट दिया जा रहा है, फिर 90% हो जाएगा। तो अब मूल्य जो है अंतिम मूल्य 6,480 रुपये हो रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। तो परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल कर दें और यहाँ पर परसेंट हटा दें दोनों, इधर जो है 1,000 से 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखते हैं 8 से भाग दें, 8 64, 8 एकम 8 और यहाँ पे 9 9 81 है। देखिए इधर भी 81 है, ये 0 0 पहले कैंसिल कर दीजिए और ये 9 9 81, तो 81 से जो है 81 ये कट जाएगा। तो यह जो है मूल्य बच गया आपका, तो अर्थात एक्स की वैल्यू 10,000 रुपये होगी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वह सही होगा। तो यह बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। व्यापारी का होता है, क्या होता है देखें। यदि मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये है और 40% अधिक अंकित करता है तो इसका जो है 140% मूल्य अंकित करता है, यह अंकित मूल्य हो गया। अब 20% की छूट देता है, अर्थात जो है यदि यह पूरा जो है 100% फिर लिया जाए और इस पर 20% की छूट है तो यह 80% हो जाएगा। अब
जो मूल्य आएगा हम देखते हैं 100 से ज़्यादा है कि 100 से कम। यदि 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा उतने परसेंट का, यदि 100 से कम होगा, जितना कम होगा उतना परसेंट की हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल, 14/112। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 100 से 12 अधिक है तो हम कह सकते हैं 12% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन जो है डी सही होगा। तो यदि यदि वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।